आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे ग्रेड 10 नेशनल बुक फाउंडेशन की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11। अच्छा जी, सोल्व करने से पहले आपको बताती चलूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो हर क्वेश्चन का टाइम कोड मेंशन कर दूंगी। आपको जो भी क्वेश्चन चाहिए समझना है या उसका कोई पार्ट समझना है, उसमें टाइम कोड मेंशन होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको इजीली मिल जाएगा, वही ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, रिप्रेजेंट सम एंड डिफरेंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स ग्राफिकली। बहुत इजी है, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि हमने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कैसे करनी है। तो इसमें आप जब ये वीडियो देखेंगे, समझेंगे इसको, तो आपको बहुत इजी लगेगा इसको करना। तो सबसे पहले सम क्या चीज़ होती है? सम होता है ऐड करना, और डिफरेंस क्या होता है? उसको सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना। ठीक है, अब कम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 के 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, 9 का जो है पार्ट 1 है और पार्ट 2। अब इसमें इसके कम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं Z1 और Z2। इसका हमने सम भी लेना है और डिफरेंस भी लेना है। ठीक है, और ग्राफिकल कली हमने इस नंबर को जो है वो रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब Z1 हमारे पास है 5 + 3 अयोटा और Z2 हमारे पास है 2 - 3 अयोटा। सबसे पहले स्टेप जो हम करेंगे, इनके पॉइंट्स बनाएंगे। स्टूडेंट्स, पॉइंट्स कैसे बनाने? यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट है 5, कोमा लगाना है, और अयोटा के साथ क्या हमारे पास 3। ये हमारे पास इसका Z1 क्या जो है वो पॉइंट बन गया। इसी तरह Z2 का यहाँ पे रियल पार्ट है 2 और यहाँ पे है -3 अयोटा, कोमा लगा के अयोटा के साथ क्या है -3। तो हमने क्या मेंशन करिए यहाँ पे -3। अच्छा, पहला हमने क्या करना था, क्वेश्चन में हमने सम एंड डिफरेंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर लेना है। ठीक है, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना है। सम हमें पता है, हमने क्या करना है, Z1 और Z2 को ऐड करना है। Z1 हमारे पास क्या है 5 + 3 अयोटा और Z2 है, ऐड करना है, सम लेना है, तो हमने प्लस लगा लिया ब्रैकेट 2 - 3 अयोटा। ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, 5 + 3 अयोटा प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा अंदर तो साइन चेंज नहीं करेगा, तो हम इसको प्लस करेंगे, प्लस 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 2 प्लस माइनस माइनस 3 अयोटा। अब जो सेम टर्म्स हैं, जैसे ये अयोटा वाली, ये +3 अयोटा है, ये -3 अयोटा है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो सिंपल टर्म्स हैं 5 और 2 ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 7 अयोटा। क्योंकि क्रॉस हो गया यहाँ पे हमारे पास, तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, हमारे पास 0 अयोटा आ गया। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इनके भी जो हमारे पास सम आया है, इसका भी पॉइंट बनाएंगे 7 और 0। ठीक है, अब हमारे पास सम का भी पॉइंट आ गए, Z1 के भी हैं, Z2 के भी हैं। अब हमने करना क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। अगर हमें एक बार समझ आ गई, अगर हमने सही से एक मरतबा गौर से इसको देख लिया, समझ लिया। अच्छा, ग्राफिकल के लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले हमने ड्रॉ करनी है एक्स एक्सिस, ठीक है, और वाई एक्सिस। समझ आ गई? और यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देती हूँ, ये हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास वाई है, ये हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास वाई है, और ये हमारे पास एक्स है, और ये हमारे पास वाई है। ठीक है, अब हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इक्वल इनका जो है वो डिस्टेंस लेना है, और यहाँ पे नंबरिंग लगानी है। अगर हम यहाँ पे देखें, जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, तो एक्स में 5 है, एक 2 है और 7 है, ये सारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं। अब हमारे पास ये वाली साइड एक्स एक्सिस की पॉजिटिव होती है, और ये जो होती है वो माइनस में होती है। इसी तरह वाई की यहाँ पे ये पॉजिटिव नंबर है, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव नंबर है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं जो है वो नंबरिंग कर रही हूँ स्केल की मदद से। आप भी कोशिश करें स्केल की मदद से जो है वो इक्वल जो है वो इनमें स्पेस छोड़ें। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 हमने देखा था कि हमारे पास जो सबसे जो एक्स का बड़ा नंबर था वो था 7। ठीक है, हमने 7 तक इसको ड्रॉ कर लिया। इसी तरह अगर हम देखें y की तरफ, तो y में हमारे पास 3 -3 और 0 है। ठीक है,
अब 3 हमारे पास कहाँ तक चाहिए हमें, ये 1 2 और 3, ठीक है। और यहाँ पे हमें -3 भी चाहिए, तो हम इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 3। अब हमें माइनस में x नहीं चाहिए, देखिए माइनस में कोई नंबर है नहीं है, तो ये हम तक है कि हम इसको ड्रा करें या ना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम वैसे ही इसको अंदाजे से ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। अब लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 1 2 3 -1 -2, ठीक है, -1 -2 एंड -3। ये हमने जो है वो ग्राफ बना लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। Z1 हमारे पास क्या है, Z1 के 2 पॉइंट हैं 5 एंड 3, 5 एंड 3। तो हम ग्राफ पे आ जाते हैं, हम देखते हैं जो हमारे पास x एक्सिस पे है वो है 5 और इसको ड्रा करना है हमने 3 तक, ठीक है। तो हमारे पास ये है, हम इसको स्केल की मदद से ही जो है कोशिश करें कि स्केल की मदद से जो है इसको करें, ठीक है। ये हमारे पास 3 यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। ये अब इस पॉइंट को हमने क्या करना है, स्केल की मदद से ओरिजिन के साथ मैच कर देना है, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है। अब इस पे हमने लिख देना है कि ये हमारे पास क्या आया है, Z1 5 और 3, और यहाँ पे भी हम लिखते हैं ये Z1। अब दूसरा पॉइंट है हमारे पास Z2 है 2 -3, x एक्सिस का क्या है 2 है, और यहाँ पे क्या आ जाता है हमारे पास -3 तक आ जाना है y एक्सिस पे, ये माइनस वाली साइड है, ठीक है। तो हम इसको जो है वो लिख लेते हैं, कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ तक, ठीक है। ये 3 -3 तक 2 और -3, तो हम इसको ओरिजिन के साथ नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसको ओरिजिन के साथ मैच कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास था Z2 हमारे पास आया है, क्या है 2 -3। अच्छा, अब हमने सम निकालना है, सम हमारे पास क्या है, सम है Z1 + Z2 का 7 एंड 0, 7 x एक्सिस का क्या है 7, ठीक है, और 0 है, तो 0 यहाँ पे इधर ही हम इसका लगा देंगे क्योंकि ये 0 इधर ही शो करेंगे। तो अब हम ये कर सकते हैं कि इसको शो करने के लिए मैं यहाँ पे इसको थोड़ा हाईलाइट करने के लिए ब्लैक से जो है वो ऊपर लाइन लगा दूंगी। अच्छा, ये हमारे पास आया है रिजल्टेंट Z1 और Z2 का, ठीक। अब हमने इनको ज्वाइन करना है बच्चों। ज्वाइन करने के लिए आपने फिजिक्स में पढ़ा है 9th में हेड टू टेल रूल। कौन सा पढ़ा था, हेड टू टेल रूल। अब इसको समझना है, हेड टू टेल रूल हमारे पास जो पहला वेक्टर आया है, ठीक है, जो हमारे पास क्या है फर्स्ट वेक्टर है, ठीक है, उसकी ये टेल है और ये क्या है हेड, और सेकंड वेक्टर है हमारे पास Z2, टेल और हेड। मगर हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि जो सेकंड वेक्टर है उसकी जो टेल है दूसरे वेक्टर के हेड पर होनी चाहिए, बट यहाँ पे किस पे है, टेल पे है। तो हम ये कर लेंगे कि इसके बराबर सपोज कर लेंगे, हम इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आया है उसके साथ हम इसको क्या कर देंगे, मैच कर देंगे, ठीक है। यानी ये Z2 है, इसको हमने इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे ड्रा कर लिया, ठीक है, Z2। अब ये अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल हमने ड्रा कर लिया इसको, कि फर्स्ट जो हमारे पास वेक्टर था उसकी टेल है और हेड, और सेकंड जो हमने ड्रा किया उसकी टेल जो है वो फर्स्ट वाले के हेड के साथ ज्वाइन हो रही है, और जो उसका हेड है वो रिजल्टेंट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन हो रहा है। तो ये हमने अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल इसको ड्रा कर लिया। अच्छा, हम दूसरी तरह इसको ये भी सपोज कर सकते हैं कि अगर ये हमारे पास
पहला वेक्टर है और ये सेकंड वेक्टर है, तो फिर हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग इस वेक्टर की टेल पहले वेक्टर के हेड पे होनी चाहिए। हम इसको जो है वो इसी तरह ये सपोज कर लेंगे कि हमने इसको यहाँ से यहाँ पे ड्रा कर लिया, ठीक है। तो हम इसको ज्वाइन कर लेंगे रिजल्टेंट वेक्टर के हेड के साथ, ठीक है। यहाँ पे इसको ड्रा कर लेंगे और इसका हेड यहाँ पे, तो ये हमारे पास Z1 हो जाएगा। तो ये इतनी सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी जो है वो हमारे पास Z1 प्लस Z2 की, Z1 और Z2, कोई मुश्किल नहीं है। बस आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ओरिजिन के साथ वेक्टर को ड्रा करना है, रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रा करना है, और अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल आपने क्या कर लेना है, इसको जो है वो ड्रॉ कर लेना है और इसको मेंशन आपस में ज्वाइन करना है, ठीक है। अच्छा जी, हमने तो देख लिया कि हमने सम जो है वो निकाला, और उसका अब हमने क्या निकालना है, कम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस निकालना है, और उसकी भी इसी तरह ग्राफिकल जो है रिप्रेजेंटेशन करनी है, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास है Z1 5 + 3 आयोटा और Z2 है 2 - 3 आयोटा। हमने पॉइंट्स बना लिए उसी तरह जैसे हमने सम में बनाई थी, 5, और फिर 3, 2, और -3। अच्छा, हमने डिफरेंस लेना है Z1 - Z2 का, तो हमने Z1 को मेंशन किया, माइनस लगाया, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि डिफरेंस हम ले रहे हैं, ठीक है। फिर हमने Z2 को लिख लिया 2 - 3 आयोटा। अब हमने क्या करना है, ब्रैकेट्स को ओपन करना है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, 5 + 3 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 3 आयोटा लिख लिया, ठीक है। सेम टर्म्स को देखेंगे, हमारे पास आयोटा वाली हैं और ये सिंपल टर्म्स हैं। 5 - 2 जो है वो इसमें माइनस होगा, -2, 5 में से 3 आ जाएगा, और +3 आयोटा प्लस 3 आयोटा, टोटल हमारे पास आ जाएगा 6, ठीक है। अब हम इनके पॉइंट्स भी बना लेने हैं, Z1 - Z2 के जो आंसर आया है, तो यहाँ पे हमारे पास 3, 6। अब इनकी ग्राफिकल इनको रिप्रेजेंट करना है, तो हम देखेंगे कि हमारे पास सबसे पहले तो हमने इस तरह ड्रॉ कर लेने हैं y एक्सिस एंड x एक्सिस, ओके। अच्छा जी, हमने देखा जो पहला पॉइंट होता है वो है x का, और दूसरा जो होता है y का, और यहाँ पे ये x है और ये y है, ये x है और ये क्या है, y है। सबसे पहले ट्रिक जो हमने यहाँ पे, क्योंकि सेकंड जो हमारे पास स्टेप है, हमने यहाँ पे इसको नंबरिंग देनी है। अब हमने नंबरिंग इसको कहाँ तक देनी है, ये हम पे है, हम देखेंगे। सबसे पहले हम या तो फिर अंदाजे से दे दें यहाँ पे, मगर नहीं, ऐसे ही हमने बहुत ज़्यादा जो है वो नंबरिंग देने की ज़रूरत नहीं है, जितनी हमें ज़रूरत होगी हम उतनी देंगे, ठीक है। हम देखेंगे यहाँ पे x5 है, एक x2 है और एक x3 है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा है, 5, और ये कौन सी साइड पे है, प्लस वाली साइड पे, माइनस वाली साइड पे नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से इक्वल डिस्टेंस लेंगे, और इक्वल डिस्टेंस लेने के लिए हम स्केल यूज़ करेंगे, ठीक है, और 5 तक लेंगे, कहाँ तक लेंगे, 5 तक, ठीक है। अच्छा जी, इससे जो है ना थोड़ा ग्राफ नीट बनेगा, आप भी कोशिश करें स्केल की मदद से जो है वो इसको ड्रा कर लें। अब अगर हम x वाली साइड पे देखेंगे, तो x वाली देख लिया, y वाली साइड पे 3 - 3 एंड 6, सबसे बड़ा क्या है, 6, और ये कौन सी वाली साइड है, पॉजिटिव वाली साइड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक 6 तक ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, और -3 तक था, ठीक है, इस साइड पे, तो हम यहाँ पे ड्रा कर लेंगे 1 2 3, नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5, चलिए 6 भी आ गया, यहाँ पे देंगे 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम अंदाजे से जो है वो थोड़ी नंबरिंग दे देंगे, ठीक है, इतनी -2, क्योंकि हमें चाहिए नहीं इतना, जितना चाहिए था हमने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर लिया, ग्राफ पे शो कर दिया। अब हम इन पॉइंट्स को बनाने चलेंगे, ठीक है। Z1 है हमारे पास 5 और 3, x हमारे पास क्या है, 5, ठीक है, और जो y तक है हमारे पास 3 तक है। हम स्केल की मदद से जो है यहाँ पे इसको बना लेते हैं ताकि बराबर जाए, ठीक है, और ओरिजिन के साथ इसको कर देंगे
मैच। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया Z1। ठीक है, लिख भी देंगे यहाँ पे Z1 है हमारे पास 5 और 3। अच्छा, फिर हम बनाएंगे Z2। Z2 है 2 माइनस 3 आयोटा, यानी पॉइंट है 2 और माइनस 3। 2 यहाँ पे है और माइनस 3 यहाँ पे है। ठीक है, हम इसको मैच कर लेते हैं ओरिजिन के साथ। वेक्टर ड्रा कर लिया, ये था हमारे पास Z2। ठीक है, अब हमारे पास आ जाएगा जो है वो 3 और 6, जो इसका डिफरेंस है। 3 हमारे पास यहाँ पे है और 6 अगर हम देखें, देखो बेटा 3 यहाँ पे है हमारे पास और x एक्सिस पे अगर हम 6 को देखें तो ये हमारे पास ड्रॉ होती है ये यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, ओरिजिन के साथ इसको भी मैच कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर Z1 माइनस Z2। अच्छा, ये है हमारे पास Z1 माइनस Z2 जो है रिजल्टेंट वेक्टर। Z1 को ड्रॉ किया, Z2 को Z1 माइनस Z2 को ड्रॉ कर लिया। मगर यहाँ पे ये थोड़ा जो है क्वेश्चन जो हमने सम की तरह ड्रॉ किया था उससे थोड़ा डिफरेंट है। वो ऐसे कि हमने इसको जो इजी होगा हमारे लिए कि हम इसको सम की तरह ही ड्रॉ करें, मगर यहाँ पे हमारे पास इसको रिजल्टेंट वेक्टर को यहाँ पे जो माइनस Z2 है वो लेना जो है, इसको जो है वो ऐड करना पड़ेगा हमें। कैसे, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि हाँ, जैसे यहाँ पे Z1 माइनस Z2, आप इसको ऐसे लिखते हैं Z1 प्लस माइनस Z2। ठीक है, यानी हमें माइनस Z2 चाहिए। अब माइनस Z2 तो हमारे पास नहीं है, हम क्या करेंगे, Z2 लिख लेंगे। Z2 की वैल्यू है 2 माइनस 3 आयोटा। अब हम लेंगे माइनस Z2, दोनों तरफ हम क्या लगा लेंगे, माइनस। ठीक है, तो माइनस लगाएंगे तो जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा पॉइंट्स -2 और 3। ठीक है, ये पॉइंट्स अब हमें चाहिए माइनस Z2 के। ठीक है, डिफरेंस के लिए। तो ये देख लेते हैं हमारे पास ग्राफ में x एक्सिस पे ये है -2 और यहाँ पे y एक्सिस पे जो है हमारे पास 3। तो हम यहाँ पे इसको ये मेंशन कर लेंगे, यानी सिंपली हमें ये वाली साइड ये Z2 चाहिए नहीं, हमें माइनस Z2 चाहिए जो बिल्कुल इससे ऑपोजिट साइड पे होगा। तो हम इसको इधर से ही एक्सटेंड कर लेंगे। ठीक है, कहाँ तक, 3 तक। ठीक है, -2 और 3। अच्छा, अब हमें ये क्या मिल गया है, ये हमारे पास आ गया है -Z2। कंफ्यूज नहीं होना, ये बहुत ही इजी है, सिंपल है। आपने सिंपल ये करना है कि -Z2 था तो इसका हमने क्या ले लिया, -Z2, उसको ड्रा कर लिया। ये हमारे काम का नहीं है, हमारे पास काम का है Z1 रिजल्टेंट वेक्टर जो है और Z2। अब हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास अगर ये वेक्टर 1 है और ये वेक्टर 2 है तो वेक्टर 2 की जो टेल है वो दूसरे पहले वाले वेक्टर के हेड पे होनी चाहिए और रिजल्टेंट वेक्टर का हेड और जो दूसरा वेक्टर है उसका हेड जो है वो मैच करना चाहिए। तो हम क्या कर लेंगे, हम ये करेंगे कि समझेंगे कि हमने इसको जो है वो इसकी ऑपोजिट साइड पे जो है वो ड्रॉ कर लिया है, बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास -Z2, यानी हमें यहाँ से उठा के इसको कहाँ ड्रा कर लिए, यहाँ पे। ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह अगर हम ये सपोज करें कि ये पहला वेक्टर है, ये सेकंड है, तो फिर यहाँ पे वही वाली बात है कि इसकी टेल जो है होनी चाहिए इसके हेड के ऊपर। तो हम इसको क्या कर लेंगे, इसको ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे और इसके रिजल्टेंट वेक्टर के साथ क्या कर लेंगे, मैच कर लेंगे। ठीक है,
ये आ गया हमारे पास Z1। तो ये हमारे पास सिंबल जो है वो थोड़ा सा है डिफरेंट है उससे, जो सम वाला है उससे, बट हमें यहाँ पे सिर्फ -Z2 चाहिए था, जो हमने यहाँ पे निकाला और इसको ड्रॉ किया। ठीक है, ये थी इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 को जो उसका दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट हम कर चुके हैं, दूसरा भी उसका भी सम और डिफरेंस कम्प्लेक्स नंबर का हमने बताना है। Z1 और Z2 हमें दिया हुआ है। हमने सबसे पहले जैसे -3 + 2 आयोटा है और 4 + 3 आयोटा है, तो हमने इनके पॉइंट्स बनाने। ठीक है, पॉइंट्स में सबसे पहले -3 है और कम्प्लेक्स नंबर के साथ यानी आयोटा वाले नंबर के साथ यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे यानी इमेजनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है वो यहाँ पे 3 है और रियल पार्ट जो है वो 4 है। हमने Z1 और Z2 के पॉइंट्स बना लिए। हमें चाहिए सम और चाहिए डिफरेंस। तो सम हमने लेना है Z1 और Z2 का। हमने Z1 भी लिख ली और Z2 भी। अब ब्रैकेट्स को हो करेंगे ओपन। ठीक है, तो ब्रैकेट को ओपन किया तो हमारे पास सिंपल टर्म -3 और +4 है। 4 में से -3 किया तो 1, और आयोटा वाली जो टर्म्स हैं उनको आपस में सेम है, उनको ऐड करेंगे तो 5 आयोटा। ठीक है, अब पॉइंट्स हमारे पास बन गए 5, 1 और 5। अब सेम जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया उसी तरह हमने इन पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमने ड्रॉ कर ली है, जहाँ पे हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है। अगर हम ग्राफ है आपके पास तो उसमें इक्वल डिस्टेंस लेके आप जो है वो कर सकते हैं। हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, Z1 Z2 और Z1 + Z2 को। तो Z1 हमारे पास है, जैसे सबसे बड़ा ये जो x पहला पॉइंट जो होता है वो x का होता है। ठीक है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है। और इसी तरह अगर हम y को देखें 2 है, 3 है और 5 है। तो सबसे जो बड़ा नंबर है वो है 4। ठीक है, और माइनस वाली साइड पे है -3। तो हमने ग्राफ पे जो है वो 4 तक जो पॉजिटिव साइड एक्स एक्सिस की 1 2 3 4, और यहाँ पे नेगेटिव वाली साइड पे -1 -2 और -3 तक ड्रॉ कर लिए। एक्स्ट्रा नंबर हमने ड्रॉ नहीं किए। इसी तरह वाई पे भी हमने पॉजिटिव साइड पे हमें 5 तक चाहिए था, हमने 5 तक ड्रॉ कर लिया, और नेगेटिव साइड पे हमें चाहिए था -3 तक। अच्छा, अब हम देखते हैं Z1 जो है हमारे पास है -3 और 2। ठीक है, तो -3 हमारे पास यहाँ पे आता है और 2 आ जाता है हमारे पास ये। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगा लिया और इसको हमने मैच कर लेना है। इसको कहाँ पे मैच करना है? ओरिजिन के साथ हमने इसको चाहिए मैच करना है। हमने मैच कर लिया, ये आ गया हमारे पास Z1। अब इसी तरह हमें चाहिए Z2 है 4 और 3। ठीक है, ये है यहाँ पे हमारे पास 4 है और 3, हम यहाँ पे इसको मैच करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब हमें इसको ओरिजिन के साथ मैच करना है। तो ये हमारे पास आ गया Z2, और हमारे पास जो Z1 + Z2 रिजल्टेंट वेक्टर जो है हमने ड्रा करना है 1 और 5 दोनों पॉजिटिव साइड हैं। ठीक है, तो 1 एक्स एक्सिस का यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ये है 5। हम इसको 5 तक ड्रॉ कर लेंगे और इसको मैच कर लेंगे ओरिजिन के साथ। ठीक है, तो टेढ़ी हो गई है। ठीक है, ये हो गया Z1 + Z2। अच्छा, अगर हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग हमने इसको मैच करना है तो हमें ये जो पहला वेक्टर है ये है पहला, और जो दूसरा वेक्टर है इसकी टेल होनी चाहिए थी यहाँ पे। तो हम सपोज कर लेंगे कि ये जो है हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, इसको मैच कर देना है इसके साथ। ठीक है, तो ये हम करेंगे Z2। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल के साथ जो रिजल्टेंट वेक्टर है लास्ट वेक्टर का हेड रिजल्टेंट वेक्टर के हेड के साथ मैच करना चाहिए, और फर्स्ट वेक्टर के साथ उसकी जो सेकंड वेक्टर ड्रा करते हैं उसका टेल होनी चाहिए। अब इसी तरीके से ये Z1 था, अगर हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास पहला वेक्टर है Z2 और ये Z1 हमारे पास सेकंड वेक्टर है, तो हमें फिर हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग इसको मैच करना है। जो हमने दूसरा वेक्टर कंसीडर किया है उसकी टेल पहले वेक्टर के हेड के ऊपर होनी चाहिए और रिजल्टेंट वेक्टर के
ये जो हेड जो है उसका रिजल्टेंट वेक्टर के हेड के साथ मैच करना चाहिए। हम इसको जो है वो यहाँ पे मैच कर लेंगे, जो है पहले का हेड के साथ टेल और रिजल्टेंट किसके साथ, हेड के साथ उसका हेड। हम कहेंगे ये है हमारे पास Z1। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। स्टूडेंट थोड़ा मुश्किल समझते हैं, बट ये मुश्किल नहीं है, इजी है, बस आपको हेड टू टेल रूल आना चाहिए। अच्छा जी, अब हमने इसका लेना है डिफरेंस। डिफरेंस Z1 और Z2 हमारे पास दिए हुए हैं। हमने -3 इसके पॉइंट्स बनाने हैं। -3 इमेजिनरी जो है नंबर जो साइड है उसका है 2 और यहाँ पे 4 और कॉमा लगाना है हमने यहाँ पे, ठीक है, और +3। ये हमारे पास पॉइंट बन गए Z1 और Z2 के। अब हमने फाइंड क्या करना था, डिफरेंस। डिफरेंस Z1 माइनस Z2 लेना है। Z1 हमारे पास यहाँ पे ये है और Z1 लिख लिया माइनस Z2। Z1 -3 + 2 आयोटा। अब माइनस ओपन करेंगे ब्रैकेट, अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस -3 आयोटा। अब जो सेम टर्म्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। -3 और -4 को हमारे पास आएगा माइनस माइनस प्लस -7 और +2 आयोटा और -3 आयोटा में हम जब इनको माइनस करेंगे तो -3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आयोटा हमारे पास रह जाएगा। अब इनके भी हम पॉइंट बना लेंगे, ठीक है, -7 और -3। अब हमने क्या करना है, इनको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिए और इन पे नंबरिंग भी लिख ली, ठीक है। अब ये हमारे पास ट्रिक है, हम देखेंगे कि हमें एक्स एक्सिस जो है वो सबसे ज़्यादा कितना चाहिए, -7, ठीक है, नेगेटिव साइड पे, और 4 चाहिए पॉजिटिव साइड पे। तो हमने उतनी ही नंबरिंग यहाँ पे ड्रॉ कर ली है, एक्स्ट्रा हमें ज़रूरत नहीं तो हमने ड्रॉ भी नहीं की। अब इसी तरह वाई वाली साइड पे देखें तो -1 और 3, तो हमने यहाँ पे -1 इन 3 तक, -3 तक यहाँ ड्रॉ कर लिया और 3 तक यहाँ तक। अब हमने इनको पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे। तो पहला है हमारे पास -3 और 2, ठीक है। तो -3 और 2 को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास ये है -3 और यहाँ पे आ जाता है, पॉज कर लेते हैं, -3 और ये है 2, ठीक है। इसको ओरिजिन के साथ मैच कर लेते हैं। और इस अगर हम Z2 को देखें 4 और 3, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस पे देखें, ये था हमारे पास Z1 4 और यहाँ पे देखें तो ये 3। इसको भी ओरिजिन के साथ हमने मैच कर लिया Z2। और अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर को देखें Z1 माइनस Z2, तो ये है -7 और -1, ठीक है। एक्स एक्सिस पे -7 और यहाँ पे 1। हम इसके इक्वल यहाँ पे लगा के डॉट, इसको क्या करेंगे, ओरिजिन के साथ हम क्या कर लेंगे, इसको मैच कर लेंगे, ठीक है। Z1 माइनस Z2। अच्छा, जैसे कि पहले भी हम फर्स्ट क्वेश्चन में देख चुके हैं कि हमें जो है वो Z1 माइनस Z2 जो ड्रा करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है, थोड़ा डिफरेंट है, उसको हम एडिशन की तरह करें तो ज़्यादा इजी होगा। तो हम जो है वो देखेंगे Z1 माइनस Z2 को अगर हम ऐसे भी लिख लें तो ये भी ठीक है। Z1 ऐड करें इसको, यानी प्लस -Z2, बट हमारे पास -Z2 नहीं है तो हम क्या करेंगे, Z2 को लिखा हमने, Z2 हमारे पास है 4 + 3 आयोटा। अब इसके साथ माइनस लगाया इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, दोनों साइड पे माइनस लगा लिया और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 4 और -3 आयोटा। अब इनके पॉइंट्स बनाएंगे, -4 और -3, -4 और -3। इसको भी हम क्या कर लेंगे, ग्राफ पे ड्रा कर लेंगे -Z2 को। तो -4 ये है हमारे पास और -3 हमारे पास आ जाता है यहाँ तक, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करके
हमने क्या करना है, इसको भी ओरिजिन के साथ मैच करना है, -z2। ठीक है। अब ये चीज़ हमें नहीं चाहिए, ये आ गया z1 -z2 और z1 -z2। अब अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल हमें जो है इसको ज्वाइन करना है, और हेड टू टेल के रूल के अकॉर्डिंग देखें, जो पहला वेक्टर है उसके हेड के साथ जो हमारे पास सेकंड वेक्टर है उसकी टेल होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है, ये टेल तो सारों की मैच हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऑपोजिट साइड पे यहाँ पे समझ लेंगे। सपोज ये इसको हमने यहाँ पे इस साइड पे आके ड्रा कर लेना है। ठीक है, इस तरह ये अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या ड्रा किया, -z2। और अगर इसी तरह सेम हमें ये हम कर लें, सपोज कर लें कि ये पहला वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, तो फिर हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग हमें ड्रा करना पड़ेगा। तो इसकी टेल जो है पहले वेक्टर की हेड पे होगी, और रिजल्टेंट वेक्टर और इसका हेड जो है वो दोनों जो है वो मैच करेंगे। तो ये हमने ड्रा कर ली z1। ठीक है, ये था हमारे पास जो है इसका डिफरेंस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स ग्राफिकली। प्रोडक्ट मीन कि हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं हमने इनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो पहला z1 हमें दिया है 4 + 2 अयोटा, और z2 है -2 + 3 अयोटा। सबसे पहले इनके बनाने पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट्स बनाया यहाँ पे 4 और 2, -2 और 3। ठीक है, पॉइंट्स बना लिए। अब हमने z1 z2 का प्रोडक्ट लेना है, यानी इनको मल्टीप्लाई करना है। z1 की जो है वैल्यू लिख ली और z2 की लिख ली। अब हम कैसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ करेंगे, फिर +2 अयोटा को इस पूरी ब्रैकेट के साथ करेंगे। ठीक है, आ जाएगा 4 2 द 8 प्लस माइनस माइनस, 4 3 द 12 अयोटा, प्लस माइनस माइनस, 2 2 द 4 अयोटा, प्लस प्लस प्लस, 3 2 द 6 अयोटा का स्क्वायर। अब जो सेम टर्म्स हैं उनको आपस में सोल्व करते हैं। 12 अयोटा और -4 अयोटा, यहाँ पे आ जाएगा 8 अयोटा, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगी यहाँ पे -1। अब हमारे पास ये है -6 और ये है -8, इनको ऐड करेंगे तो आएगा -14 + 8 अयोटा। पॉइंट्स बना लेंगे इसके -14 एंड 8। ये था हमारे पास इसका प्रोडक्ट z1 और z2। मगर हमने इनके क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है इनको, इनके प्रोडक्ट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पे x एक्सिस पे और y एक्सिस पे जो है वो क्या ले लिए, इनके नंबर को ड्रा कर लिया है जितने हमें रिक्वायर्ड थे। जैसे कि हमारे पास x है, x कौन से नंबर है, 4 -2 और -14। तो हमें 40 माइनस वाली साइड पे x जो है वो 14 तक चाहिए था, तो हमने 14 तक ही ड्रा कर लिया है। और ये हमें चाहिए था 4, तो हमने एक 5 एक्स्ट्रा ड्रा कर लिया, ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, अब इसी तरह अगर y एक्सिस को देखें, जो दूसरा पॉइंट है 2 3 और 8, तो हमने 8 तक यहाँ पे ड्रा कर लिया, और यहाँ पे हमने ड्रा कर लिया 3 तक। अब इनको रिप्रेजेंट करते हैं। z1 है हमारे पास 4 और 2, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ये 4 है, और इसके बराबर में अगर हम चाहते हैं ये आ जाता है 2, तो इसको हम मैच कर लेंगे इसके ओरिजिन के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा z1। इसी तरह z2 को ड्रॉ करेंगे। z2 है हमारे पास -2 और 3, ये है -2, और यहाँ पे ये आ जाता है हमारे पास 3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको ओरिजिन के साथ मैच कर लेंगे। ठीक है, ये है हमारे पास z2। अब हमने
प्रोडक्ट जो है हमारे पास Z1 और Z2 है -14 और 8। अगर हम देखें तो हमारे पास ये ऑलमोस्ट बनता है यहाँ पे, ठीक है, -14 और यहाँ पे ऊपर 8 आ जाता है, ये यहाँ तक, ठीक है। अब इसको ओरिजिन के साथ मैच कर लेंगे हम। तो ओरिजिन के साथ मैच करेंगे तो ये है हमारे पास Z1 और Z2। ये थी इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1, ठीक है। अच्छा, जो है क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2 है Z1 कम्प्लेक्स नंबर और Z2 हमें दिए हुए हैं। हमने इनके प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद इनको जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो Z1 हमारे पास है -2 + 4 आयोटा और Z2 है 3 - आयोटा। सबसे पहला स्टेप करेंगे, इनके पॉइंट्स बनाएंगे, रियल पार्ट का और इमेजिनरी पार्ट का। -2 और कॉमा लगाना है, फिर 4 और इसी तरह 3 कॉमा लगा के आयोटा के साथ हमारे पास आ जाएगा 1 है तो -1 लिख लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, Z1 और Z2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो Z1 की वैल्यू -2 + 4 आयोटा और Z2 की वैल्यू 3 - आयोटा हम लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ और +4 आयोटा को इस पूरी ब्रैकेट के साथ, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2 आयोटा, प्लस प्लस प्लस, 4 3 ज़ा 12 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, 4 1 ज़ा 4 आयोटा और आयोटा आपस में मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर हम जो सेम टर्म्स हैं उनको सॉल्व करेंगे आपस में। 12 आयोटा है और 2 आयोटा है, दोनों को ऐड करेंगे तो 14 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, -1 यहाँ पे हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेनी है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 1 ज़ा 4। अब ये सिंपल टर्म्स आ गई हैं हमारे पास, -6 और +4। तो 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो -2, क्योंकि बड़ा नंबर 6 है, इसके साथ माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे, प्लस 14 आयोटा और इसके भी पॉइंट्स बना लेंगे, -2 और 14। अब हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। मैंने नंबरिंग कर ली है, तो हम देख लेते हैं। ये हमारे पास जो पहला नंबर होता है वो है x का, ये जो पहला पॉइंट है ये x है और ये पहला पॉइंट x है, ठीक है। तो ये हमें कहाँ तक चाहिए, -2, ठीक है, और 3। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने यहाँ पे देखें 3 तक ड्रॉ कर लिया है और इसको -2 तक ड्रॉ कर लिया है, बल्कि आगे भी ड्रॉ कर लिया। और अगर हम देखें y का हमें जो नंबर है पॉइंट्स है 4 -1 और 14, तो हमारे पास प्लस वाली साइड में 14 तक चाहिए, तो हमने इसकी नंबरिंग कहाँ तक कर ली है, 14 तक हमने इसकी नंबरिंग कर ली है। अब हम Z1 को ड्रॉ करेंगे। Z1 है हमारे पास -2 और 4, देख लें Z1 हमारे पास क्या है, -2 और 4, फिर इसी तरह Z2 3 और -1। पहले इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है, -2 और यहाँ पे आ जाता है 4, ठीक है, डॉट लगा लिया, इसको मैच कर लिया ओरिजिन के साथ, ये है Z1। अब Z2 है 3 और -1, ये है 3 और यहाँ पे आ जाता है -1, ठीक है। तो हम Z2 को भी ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो आ जाता है प्रोडक्ट है Z1 और Z2 का -2 और 14, ठीक है। यहाँ पे है ये हमारे पास -2, इसके बराबर में जाएं, स्केल रख लेंगे हम और 14 ऑलमोस्ट हमारा यहाँ तक बनता है, डॉट लगाएंगे और इसको मैच करेंगे हम ओरिजिन के साथ, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास Z1 Z2, ठीक है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट और ये होगी इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है।
अच्छा जी, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, रिप्रेजेंट Z1 डिवाइडेड बाय Z2 ग्राफिकली व्हेन। हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 1, Z1 का हमें दिया हुआ है 6 - 4 अयोटा और Z2 हमें दिया है 3। ठीक है, हम सबसे पहले इनके बनाएंगे पॉइंट्स। 6 कॉमा -4, इसका इमेजिनरी पार्ट नहीं है, सिर्फ रियल पार्ट है, तो हम लिख लेंगे 3 और यहाँ पे हम 0 भी लिख सकते हैं। अब हमने करना क्या है, इसको पहले डिवाइड करना है इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर को आपस में। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 6 - 4 अयोटा बाय 3। अब क्योंकि ये ऑलरेडी सिंपल है, अयोटा नहीं है, तो हम इसको इधर ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको इलादा इलादा करके लिख लेंगे 6/3 - 4/3 अयोटा। अब 6 और 3 पे सेम टेबल जा रहा है, ठीक है। 3 का 3 1 3, 3 2 6, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ पे आ जाएगा -4/3। ये हमने इसके क्या बना लिए, पॉइंट्स बना लिए, ठीक है, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 के। अब आपने परेशान नहीं होना कि हमने इसको कैसे ड्रा करना है, ग्राफ पे कैसे ड्रा करना है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 4 जो है उसको अंदर करें और डिवाइड करें इसको 3 के साथ। 3 1 3, हम लिखेंगे 1/3, यानी 4/3 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए इसके। अब ग्राफिकल हमने इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। अब सबसे पहले हम Z1 को देखेंगे। Z1 है हमारे पास 6 - 4, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये 6 है और -4 यहाँ पे है। इसमें यहाँ पे हमने क्या करना है, अच्छा यहाँ पे हमने पॉइंट लगा के Z1 को ओरिजिन के साथ यहाँ पे इसको मैच कर दिया है। फिर हमने ड्रॉ करना है जी Z2 3, तो हमारे पास 3 है यहाँ पे और y जो है वो 0 है, तो हम इसको यहाँ पे ही इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये आपने लाइन शो की, इसको थोड़ा डार्क करते हैं, ये है Z2। और जो हमारे पास आगे लास्ट रह जाती है 2 - 1 1/3, तो ये हमारे पास है 2 और -1 1/3 को इस साइड पे ड्रा करना है। तो क्योंकि यहाँ पे नीचे 3 है, तो हमें 1 के बाद 3 पार्ट बनाने, कितने पार्ट बनाने, 1 के बाद 3, यानी 1 2 और 3। तो कौन से पार्ट में हमने इसको लेना है, 1 को उसके बाद पहले पार्ट पे लेना है, 1 पे। तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे बनेगा, तो एक्स एक्सिस हमने 2 लेनी है, तो ये ऑलरेडी लाइन ड्रा है, इधर ही हम पॉइंट बना के इसके साथ एरो लगा लेंगे कि हमने यहाँ पे Z1 डिवाइडेड बाय Z2 को भी शो कर देना है, ठीक है। ये हमारे पास इसका ग्राफ बन गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट है, वो भी कम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं हमें Z1 और Z2, -4 और -6 अयोटा और 1 प्लस अयोटा। सबसे पहले हमने इनके बना लिए पॉइंट्स, -4 और कोमा -6, और Z2 के भी पॉइंट्स बना लिए 1 और यहाँ पे कोमा लगाना है आपने, और अयोटा के साथ यहाँ पे क्या है 1। अब हमने इसको डिवाइड करना है Z1 और Z2 को। हमने कम्प्लेक्स नंबर लिख लिए Z1 और Z2। अब क्योंकि नीचे है हमारे पास 1 प्लस अयोटा, तो ये हमने लेना है इसका यहाँ पे कंजुगेट, जो कि कंजुगेट लेना हम सीख चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे कंजुगेट लेते हैं तो हम इमेजिनरी पार्ट जो होता है उसका साइन चेंज करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। तो -4 को 1 माइनस अयोटा के साथ हमने मल्टीप्लाई किया और -6 अयोटा को भी 1 माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये 1 प्लस अयोटा और 1 माइनस अयोटा, तो a प्लस बी, a माइनस बी, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया। यहाँ पे हमने यहाँ पे a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर ले लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 4 1 4 अयोटा, माइनस प्लस माइनस, 6 1 6 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 6 अयोटा का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 1 और अयोटा स्क्वायर हमारे पास इस तरह आ जाएगा, ठीक है। अब हम नीचे क्या करेंगे, सेम टर्म्स को सॉल्व करेंगे आपस में। -6 अयोटा प्लस 4 अयोटा है, तो हमारे पास रह जाएगा -2 अयोटा, और हम -2 अयोटा और यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -1।
अब इसको मल्टीप्लाई करें अंदर, 6 1 जा 6 प्लस माइनस माइनस -4 -2 आयोटा -6 बाय आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ भी पुट की -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया हमारे पास प्लस। ठीक है, अब ऊपर सॉल्व करेंगे सेम टर्म्स को, -4 है और -6 है, तो टोटल हो गए 10 और बड़ी जो वैल्यू है नंबर है 6 है, उसके साथ माइनस है, तो हमने यहाँ पे लगाया माइनस और यहाँ पे -2 आयोटा और 1 + 1 हमारे पास आ गया 2। अब इसको इलादा इलादा करके लिख लेंगे, 10/2 और -2/2 कैंसिल हो रहे हैं, 2 1 2 2 5 10, 2 1 2 और 2 1 2, -5 माइनस आयोटा। अब Z1 डिवाइडेड बाय Z2 हमारे पास आ गया, पॉइंट्स बना लिए इसके -5 और -1। अच्छा जी, अब हमने इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले करेंगे Z1 को। ठीक है, तो Z1 है हमारे पास -4 और -6, तो हमने यहाँ पे ग्राफ बना लिया है। ठीक है, -4 है हमारे पास एक्स एक्सिस पे, -4 और यहाँ पे आ गया हमारे पास -6, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे बनेगा। ठीक है, -6 तक, और इसको हमने मैच कर देना है ओरिजिन के साथ। ठीक है, हम इसको ओरिजिन के साथ मैच करेंगे, तो ये हमारे पास बन गया है Z1। अब इसी तरह बहुत इजी है, Z2 हमारे पास है 1,1। एक्स, ये पहली वैल्यू कौन सी होती है बच्चों, एक्स की, और दूसरी होती है वाई की। इसको एक्स पे रिप्रेजेंट करना है, इसको वाई पे करना है, तो एक्स वाला 1 यहाँ पे है, दोनों प्लस में है, और ये भी हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे हमने डॉट लगा के इसको मैच करना है और लिख देना है कि ये हमारे पास है Z2। और अब हम Z1 डिवाइडेड बाय Z2 देखेंगे, वो है -5 और -1, -5 और -1, यानी एक्स एक्सिस हमें कितना चाहिए, -5 तक, तो यहाँ पे ये है -5 और ये है हमारे पास -1, तो ये हम बराबर में जाएंगे, यहाँ पे डॉट लगाएंगे, ये -5 है और y एक्सिस का -1, तो अब हमें इसको क्या करना है, ओरिजिन के साथ क्या कर लेना है, मैच कर लेना है। ठीक है, तो ये आएगा Z1 डिवाइडेड बाय Z2। आप देख लें पहले कि एक्स एक्सिस पे हमें कहाँ तक नंबर चाहिए, जहाँ तक चाहिए वहीं तक हमें नंबरिंग ड्रॉ करनी चाहिए, एक्स्ट्रा हमें ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी हमारे पास 1.2 और 1.2 का क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।